भगवान गणेश हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं और माना गया है कि सभी देवी देवताओं का पूजन भगवान गणेश के पूजन के बाद ही संभव है। और न सिर्फ हिंदू बल्कि बुद्ध और जैन भी गणेश पूजन को सर्वोपरि मानते हैं। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जिसमें गणेश पूजन को अति महत्वपूर्णता दी गई है। गणेश पुराण के मुताबिक भगवान गणेश हर युग में रहे हैं। सतयुग में उन्हें विनायक कहा गया है और इनका स्वरूप 5 सरों वाला और शेर के ऊपर सवारी करते हुए देवता का है। ऐसा ही एक वृतांत गणेश जी के जन्म के समय भी बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और उनका स्नान किया हुआ पानी एक हथनी जिसका नाम मलिनी था उसने पी लिया था और उस हथनी ने 5 सरों वाले एक दिव्य पुत्र का जन्म दिया। गंगा ने उस पुत्र पर अपना हक जताया था, परंतु शिव जी ने उसे पार्वती जी का पुत्र कहा। यह स्वरूप विनायक स्वरूप है और सतयुग में गणेश जी को विनायक के रूप में दिखाया गया है। त्रेता युग में गणेश जी को मयूरेश्वर कहा गया है और उन्हें मयूर पर स्थित यानी मोर पर स्थित दिखाया गया है। द्वापर युग में भगवान गणेश को गजानन कहा गया है और उन्हें चूहे की सवारी करते हुए दिखाया गया है। माना गया है कि कलयुग में धूम्रकेतु नाम से भगवान गणेश का अवतार होगा और वो घोड़े पर सवार होंगे। यदि हम इन कथाओं को वैश्विक रूप से देखें तो हम पाएंगे कि विनायक स्वरूप जिसमें शेर की सवारी दिखाई गई है वो सुमेर धर्म के गिलगमेश और एनकीडू के कहानी से बहुत मेल खाता है। एनकीडू जलांधर की तरह था और जलांधर और गणेश जी के युद्ध में जलांधर ने गणेश जी को हरा दिया था, परंतु फिर जलांधर की मृत्यु हुई और गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वोपरि घोषित किया गया था। मयूर पे सवार गणेश इतने लोकप्रिय नहीं है और उसका एक कारण है। कार्तिकेय उत्तरी भारत में इतने नहीं पूजे जाते जितने दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, मलेशिया में पूजे जाते हैं। कार्तिकेय का उत्तर भारत में महत्वपूर्ण कम होना और गणेश का महत्वपूर्ण ज़्यादा होना यह एक ऐतिहासिक बात है। यानी त्रेता युग के मयूर द्वापर युग के मूसकधारी बन गए। और वैश्विक रूप से यदि आप देखें तो पीकॉक माइथोलॉजी के बारे में मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है। ये पीकॉक माइथोलॉजी बहुत ही कठिन माइथोलॉजी रही थी। ये स्ट्रिक्ट माइथोलॉजी थी, ये कृष्ण की माइथोलॉजी थी। ये सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। द्वापर के गणेश सरल हैं, वो मयूर पर बैठे मयूरेश्वर से कहीं सरल है और इस कारण से गणेश जी मूसक के साथ ज़्यादा लोकप्रिय हैं। गणेश जी को समझना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि गणेश जी सभी देवी देवताओं के पहले पूजे जाने चाहिए। तंत्र ये कहता है कि गणेश जी ही ओम के स्वरूप है, उन्हें ओमकार स्वरूप कहा गया है। यानी ओम शब्द जो है वही गणेश है। ये मूलाधार का प्रतीक है और जब तक आप मूलाधार समझ नहीं पाएंगे तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। और गणेश जी को समझने के लिए गणेश पुराण को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। गणेश पुराण के उपासना कांड में गणेश जी को निर्गुण दिखाया गया है, परंतु उस निर्गुण गणेश तक पहुंचने से पहले सगुण गणेश की पूजा बताई गई है। कहा गया है कि गणेश ही विष्णु है, गणेश ही ब्रह्मा है, गणेश ही महेश है, गणेश ही अग्नि है, गणेश ही सूर्य है, गणेश ही सब कुछ है, परंतु ये निर्गुण है। और निर्गुण गणेश तक पहुंचने के लिए सगुण गणेश की पूजा बताई गई है। यदि इस विशेष शिक्षा को हम समझ जाएं तो सगुण पूजन और निर्गुण पूजन का अर्थ समझ जाएंगे। कई धर्म निर्गुण भगवान की पूजा की बात करते हैं और कई धर्म सगुण भगवान की पूजा की बात करते हैं।
परंतु सगुण पूजन सिर्फ एक मार्ग है निर्गुण पूजन तक। भगवान गणेश का ये स्वरूप सगुण से निर्गुण की ओर ले जाता है। और कौन है ये गणेश जी, ये आपको समझना होगा। ये गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं और मैंने आपको कई बार कहा है कि पार्वती आदि शक्ति का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। ये वो शक्ति है जो आपको स्व से पर तक ले जाएगी। ये पार जाने की बोट है, ये पार्वती है। मिश्र धर्म में इसी तरीके की बोट का जिक्र है जो आपको स्व से पर तक ले जाती है, जो आपको मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ले जाती है। गणेश सौम्य रूप है, जैसे पार्वती सती का सौम्य रूप है, उसी प्रकार गणेश जी सौम्य रूप है। गणेश जी के पास विशेष चीजें हैं। उनके पास एक अंकुश है जो हाथियों को चलाने के लिए काम लगता है। यह अंकुश हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर किस तरह अंकुश लगाया जाए। इनके पास एक पास है, ये एक रस्सी नुमा चीज होती है जिसे फेंक कर यमराज शरीर से प्राण को निकाल लेते थे। ये पास हमें माया से निकाल सकता है। भगवान गणेश मूलाधार का प्रतीक है, हमारे स्वयं के मूल का प्रतीक है और सगुण पूजन से निर्गुण पूजन तक पहुंचने का प्रतीक है। जब तक हम इस शिक्षा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम साधना नहीं कर पाएंगे। हम साधना की सिर्फ कल्पना मात्र कर पाएंगे। मूसक, चूहा जानने का प्रतीक है, खोदने का प्रतीक है। ऋग्वेद भी उसी प्रकार खोदने का प्रतीक है। यानी एक मूसक ज्ञान की खोज करता रहता है और गणेश की तरह आप उस ज्ञान को अपने पेट में डालते रहते हैं, उसे समझते रहते हैं। वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा था कि मैं महाभारत के सारे श्लोक बोलने में कहीं पर भी विघ्न नहीं रखूंगा, परंतु आपको भी समझ समझ कर लिखना होगा। यानी गणेश जी का अर्थ ज्ञान का अर्जन करना मात्र नहीं है, उस ज्ञान को समझकर उसे विवेक में प्रतीत करना है। उनका बहुत बड़ा पेट है और यदि चूहा डर के भाग भी जाए तो गणेश जी उस ज्ञान को उगलेंगे नहीं, उस ज्ञान को वापस अपने पेट में डाल लेंगे। ऐसी एक कथा गणेश जी के बारे में अति चर्चित है। यानी भगवान गणेश ज्ञान को विवेक के रूप में प्रतीत करने का चिन्ह है और जब तक हम ज्ञान को विवेक के रूप में प्रतीत नहीं करेंगे तब तक हम साधना नहीं कर पाएंगे। हाथी का सर होना बुद्धि का प्रतीक है, परंतु ऐसा एक राक्षस भी था। एक गजमुख नाम का राक्षस था और वो राक्षस भगवान शिव को ही निगल गया था। तो सिर्फ हाथी का सर होना गणेश जी की विशेषता नहीं हो सकती। हाथी का सर होने से अहंकार भी आ सकता है। गणेश जी की विशेषता है कि उनका एक दांत नहीं है, एक दंत कहा गया है उन्हें, और एक दांत का न होना अहंकार से रहित होने का प्रतीक है। यानी आप ज्ञान को विवेक में प्रतीत करें और अहंकार से मुक्त रहें। सगुण से निर्गुण की ओर किस तरह आपको पहुंचना है, यही भगवान गणेश बताते हैं। वर्तमान काल में हम लोग गणेश पूजन करते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप गणेश पूजन जरूर करें, क्योंकि गणेश पूजन के उपरांत ही किसी भी साधना को हम सिद्ध कर पाएंगे, किसी भी तंत्र को हम सिद्ध कर पाएंगे, किसी भी देवी देवता को हम पूजन कर पाएंगे। परंतु भगवान के लिए गणेश जी का विसर्जन ना करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी, यही दो ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम हमेशा अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं। कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले किसी राजनेता ने गणेश चतुर्थी को एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की और भूल में हम में से कई लोग गणेश जी का पूजन करके उन्हें विसर्जित कराते हैं। यदि आप भी ऐसी किसी परंपरा में बंधे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। गणेश जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की छोटी मूर्ति
जो आपके घर में या कार्यालय में रहती है उसका पूजन जरूर कीजिएगा। या यदि आपने गणेश मूर्ति का विसर्जन कर दिया है तो वहाँ से कुछ मिट्टी जरूर ले आइएगा, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी को समझ गए तो साधना सिद्ध हो जाएगी, सारे मनोकामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।